अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश और खैरियत से होंगे। आज करने वाले हैं हम तमाशा सीजन 4 के एपिसोड 42 को रिव्यू। सो वीडियो को स्टार्ट कर। सब लोग उठे, उसके बाद ये हुआ कि नाश्ता कौन बनाएगा। मैडी ने बोला मैं 3-4 दिन से बना रहा हूँ तो मैं आज नहीं बनाऊंगा, और मुस्लिम ने बोला कि मुझे लंच में डाल दो। तो इस तरीके से हमने देखा, लेकिन फिर खैर कर आके शायद मुस्लिम राजी हो गया था या मैडी जो भी था। तो इन लोगों ने नाश्ता वगैरह बनाया और हमने देखा जो पिछले टास्क के असरात थे वो आज तक थे, 42 एपिसोड तक थे, क्योंकि बॉयज़ की जो बॉन्डिंग थी, जो उनका एक उन लोगों ने मिलके यूनिटी दिखा के जो गेम खेला था, वो यूनिटी हमें दूसरे दिन तक नज़र आ रही थी, 42 एपिसोड तक नज़र आ रही थी। और सब लोग ये लाइक लड़कियों को टीज भी कर रहे थे वो स्लोगन्स वगैरह करके। तो हमने देखा कि ये चीज़ दूसरे दिन तक चल रही थी और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, एक अच्छा मूड हो गया था सब लोगों का, कोई लड़ नहीं रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। तो एक अच्छा माहौल घर का क्रिएट हो गया था। अब हम देख रहे हैं बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स हो चुका है। गर्ल्स अपना अलग कर रही हैं ज़रा, और बॉयज़ एक अपनी एक यूनिटी देख रहे हैं कि भाई हमने सबने मिलकर यूनिटी दिखाकर अच्छा किया है। तो हम में इतना पोटेंशियल है कि अगर हम मिलकर कुछ चीज़ करेंगे तो वो अच्छी होगी। तो ये हम देख रहे हैं कि बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स अभी स्टार्ट हो चुका है। देखा गर्ल्स के लिए पापे आए और जैसे दानिया को पापों पे पापा पे काफ़ी ज़्यादा एक वो था कि भाई ये मुझे पापा क्यों बोल रहा है, पापे पापे क्यों कर रहा है। तो अभी भी दानिया चाहती तो वो पॉइंट उठाकर थोड़ी सी फुटेज ले सकती थी, लेकिन दानिया ने बोला चलो छोड़ो, क्योंकि हो सकता है सुबह नाश्ता नहीं किया हुआ होता है, सबके मूड ऐसे ख़राब हुए हुए होते हैं और किसी का दिल चाह भी नहीं रहा होता है कि हम लड़ें। तो हो सकता है दानिया ने इसलिए कहा कि चलो रहने दो, इसको छोड़ देते हैं। वैसे दानिया के पास पॉइंट अच्छा था, क्योंकि यासीन उसको काफ़ी ज़्यादा वो कर रहा था कि पापे आ गए पापे आ गए। खैर फिर हमने देखा कि यासीन ने रिदा को एक ड्यूटी दी कि आप टेबल पे प्लेट्स लगा दो। रिदा ने उसको मना कर दिया कि आप ड्यूटी रात को दिया करो, आप कैसे वजीर हो, आपको बाद में होश आ रहा होता है कि अब ये कर दो ये कर दो। इस तरीके से नहीं होता है, हर वजीर रात को ड्यूटी असाइन करता था। तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप रात को ड्यूटीज दिया करो। ये कि आप किसी भी टाइम किसी को मुंह उठा के बोल देते हो कि आप ये काम कर लो, आप वो काम कर लो। तो यहाँ पे रिदा का पॉइंट भी ठीक था, लेकिन यासीन वाज लाइक कि भाई मेरी मर्जी, मैं वजीर हूँ और मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और जैसे मैं कह रहा हूँ आपको वैसे करना पड़ेगा। तो हमने देखा कि काम हो गया था, रिदा ने ज़्यादा कुछ किया नहीं उसके ऊपर, उसने शायद कर दिया काम। लेकिन ये है, ये बात ठीक है, सही है बिल्कुल कि आपको रात को देना चाहिए काम। आप किसी भी टाइम किसी को कुछ कह देते हो फिर उनका दिमाग घूम जाता है। अब जैसे कि मुस्लिम था, वो अभी उसने मुंह भी नहीं धोया है, अभी वो बस वो कमरे से बाहर निकला है और उसको बोल दिया गया कि आपने ब्रेकफास्ट बनाना है। तो इंसान कभी कभी मेंटली तौर पर रेडी नहीं होता है इतने सारे लोगों के लिए बनाने के लिए या खड़े होने के लिए या क्या। तो ये चीज़ है कि यासीन को चाहिए कि वो रात को चीज़ें डिसाइड किया करे, और यही वजह है कि बाशी सलामत ने उसे बहुत सारी बातें बोली, बहुत बार कुछ ना कुछ उसको रिमाइंड करवाया, लेकिन उसने किसी के ऊपर भी ऐसा कोई ख़ास अमल नहीं किया। उसका यही था मैं वज़ीर हूँ, मेरे आगे कोई बात ना करे और मैं खुद करूँगा। कभी कभी लोग उसको सही चीज़ बता भी रहे होते थे, जैसे ज़ैनब ने बोला कि आपने महाम से कपड़े धुलवाए थे, इसी तरीके से आप मुस्लिम से कपड़े धुलवाए, तो उसने बोला नहीं, वो मेरी मर्ज़ी, मैं करूँ या ना करूँ। तो ये चीज़ है कि आप बायस हो रहे हो, आप बहुत वीक वज़ीर देख रहे हो, इसी वजह से बाशी सलामत आए, उन्होंने ये बात कह दी कि आप बहुत वीक वज़ीर हैं। जबकि और भी वज़ीर बहुत सारे ऐसे गुजरे हैं जो कि वीक ही थे, लेकिन यहाँ पर आके उनको इस तरीके से बोला गया कि आप वीक वज़ीर हैं, और उसको अगले हफ्ते के लिए भी नॉमिनेट कर दिया गया। उसको अगले हफ्ते के लिए भी मतलब कि ख़तरे के घर में डाल दिया गया, जो चीज़ मुझे सही नहीं लगी यहाँ पे बाशी सलामत की, कि उन्होंने अगले हफ्ते के लिए उसको कर दिया। आप उसको कोई और सज़ा दे देते, आप ये कह देते कि अब आप वज़ीर नहीं बन सकते, कोई भी दूसरी सज़ा दे सकते थे। किसी को डायरेक्ट मतलब ख़तरे के घर में डाल देना, और बेचारा वो गेम भी नहीं खेल सकता। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे सही नहीं लगी, यहाँ पे मुझे अनफेयर लगा यासीन के साथ कि उनको इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। फिर यासीन ने बोला कि मुझे तो अब वीक कह दिया गया है, अब तो सारी लड़कियां मेरा मजाक उड़ाएंगी कि मैं वीक हूँ, तो अब देखो मैं इनके साथ क्या करता हूँ। तो यहाँ पर सैफ ने भी एक पॉइंटर दिया और बिल्कुल सही बात थी कि अब आप कर क्या सकते हो, आपकी वजारत का एक दिन रह गया है, अब सिर्फ खाना है और सोना है, इसके अंदर आप क्या ही कर लोगे। जो लाइक सैटरडे का डे होता है वो तो होता ही टेंशन वाला है, उसके अंदर कोई किसी के साथ कोई पंगे वगैरह नहीं ले रहा होता है, सबको एक टेंशन होती है कहीं हम ना चले जाएं, तो वो दिन तो बहुत ही कोई ठंडा गुजरता है। तो अब आप कर ही क्या सकते हो। तो यहाँ पर मुझे सैफ का पॉइंट बिल्कुल ठीक लगा कि अब यासीन कुछ नहीं कर सकता। यासीन को बहुत मौके मिले, लेकिन यासीन ने सारे मौके गवा दिए, और यही वजह बनी कि वो अब अगले हफ्ते के लिए भी खतरे के घर में है। दामद ने थोड़ा गुस्सा भी किया आके, लेकिन फिर इन लोगों के खत आए, इन लोगों को खत पढ़वाए गए, और वो एक बहुत होलसम मोमेंट था। आज का जो एपिसोड आया वो अच्छा आया और काफ़ी अच्छा लगा, इमोशनल था, और सबके घरों से खत आ रहे थे, और जब वो पढ़ रहे और पढ़ने के बाद उनके अंदर हमने बूस्ट देखा। मतलब आप सोचें कि एक खत के अंदर कितनी पावर है कि
उसने अपने घर से अपने घर वालों की खैरियत ले ली और देख लिया कि लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और बाकी घर वालों की भी बात हुई, तो मतलब लोगों के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा बूस्ट आया। और ये बूस्ट अच्छा था क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं, सब लोग अपने अपने घर वालों से दूर हैं, बहुत से लोग याद कर रहे थे, हमने देखा बहुत से लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हुए, रोए, जैसे सारा नीलम। तो हम ये देख रहे हैं कि लोग जो थे वो काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे, तो एक ख़त उनके लिए बहुत मायने रखता था। वो शायद हमें बहुत नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन उनके लिए ये ख़त बहुत उनके लिए ज़रूरी था। और उसके बाद हमने देखा जो कंटेस्टेंट के अंदर बूस्ट आया है, और वो सारे मतलब एनर्जेटिक हो गए, जो वो सारे ऐसे हो गए थे ना, उन सब के अंदर एक बूस्ट आ गया और सब लोग एनर्जेटिक हो गए। सब लोगों को पता चल गया कि अच्छा क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि उनके घर वालों ने कुछ कुछ हिंट्स दी। और सबके ख़त बहुत अच्छे थे। माम का ख़त बहुत छोटा था यार, मुझे तो ऐसा लगा माम का ख़त कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, कुछ उसके अंदर चीज़ें होंगी कहने के लिए, लेकिन उनका ख़त बहुत छोटा था। और पता नहीं क्यों उनको बस यही बोला गया कि आप स्ट्रॉन्ग रहें। ये शायद बोलने की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि माम ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अगर वो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई तो भाई वो तो घर की चीज़ें उठा उठा के फेंकेगी इधर से उधर, क्योंकि उसने वैसे ही बहुत तबाही मचा रखी है और वो बाकी वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उसको ये कहने की ज़रूरत नहीं थी, उसको कुछ और चीज़ें उनके घर वालों को कहनी चाहिए थी, लेकिन उनका ख़त बहुत नॉर्मल सा और बहुत छोटा सा था। हमने देखा मुस्लिम का ख़त बहुत अच्छा था, उनके फादर ने जिस तरीके से लिखा, उर्दू जो थी उनकी वो इतनी बेहतरीन, और फिर उन्होंने शेर वगैरह ही बोला। मुस्लिम का ख़त बहुत अच्छा लगा, मुस्लिम के फादर ने सबको अप्रिशिएट किया, सैफ़ को अप्रिशिएट किया। और हमने देखा कि बहुत सारे घर से जो ख़त आए उसके अंदर सैफ़ की बात काफ़ी ज़्यादा की गई, और मतलब सैफ़ के अपने घर से लेटर आया जो उनकी वाइफ ने भिजवाया था, वो भी बहुत अच्छा था, बहुत होलसम था। और अहमर के घर से जो ख़त आया वो बहुत अच्छा था, बहुत ग्रेट था, उनकी वाइफ ने जो लिख के भेजा। सब लोगों ने अपने अपने घर वालों के लिए खाने भिजवाए, और कल का जो एपिसोड आया वो बहुत अच्छा आया। और सैफ को जैसे कि उनकी वाइफ ने एक मशवरा दिया कि आप इंडिविजुअल खेलें, आप ग्रुप ग्रुप के अंदर ना खेलें। और ये चीज़ हम काफ़ी अरसे से नोट कर रहे थे कि भाई उनको खेलना चाहिए अकेले, क्योंकि उनके अंदर इतना पोटेंशियल है, उनको किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ इनफ, मतलब वो अकेले भी काफ़ी हैं। और अहमर की वाइफ ने बोला कि भाई आपकी दोस्तियाँ काफ़ी अच्छी लग रही हैं, दानिया, कमल और मलाइका के साथ, शायद मलाइका का नाम लिया था। तो हमने देखा कि मतलब इनके घर वालों को भी इनकी दोस्तियाँ वगैरह अच्छी लग रही हैं। तो कल का जो एपिसोड आया 42 वो बहुत अच्छा आया, सबके घरों से लेटर आए, सब लोग एकदम बूस्ट हो गए, तो वो एक अच्छी चीज़ थी। तो खैर ये था आज का एपिसोड। अब हम मिलेंगे आपसे कल, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।